आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नवीन। देखिए, विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग जो है आगामी 21 जनवरी से होने वाली है। और इनके लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जो है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा अभी आज जो है जारी किया गया। और इस दिशा निर्देश में कौन कौन सी बातें कही गई है, मैं इस पर तो डिस्कस करूंगा ही। साथ ही साथ काउंसलिंग के लिए जो कागजात हैं उनके संबंध में भी आप लोगों को स्पष्ट बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे क्या ले जाना है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि यदि किसी कैंडिडेट के का काउंसलिंग जो है सक्सेसफुल नहीं हो जाता होता, डाउटफुल हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा और ट्रेनिंग कब तक होगी, ज्वाइनिंग कब तक होगी। क्योंकि वो के पाठक पाठक वाला दौर जो है टीआरई 1.0 और 2.0 वाला नहीं है, चटमंगनी पटबिया। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बतलाया था। ठीक है, यह दौर जो है सिद्धार्थ बाबू का है। ज्वाइनिंग में थोड़ा सा लेट लगेगा। तो खैर, चलिए हम लोग बातें करते हैं। ये जो दिशा निर्देश आदेश पत्र जो है जारी हुआ है उनके संबंध में। और आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि यहाँ आपको शिक्षा, शिक्षक और शिक्षण से संबंधित जो वीडियो है वो भविष्य में भी मिलती रहेगी। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपको शिक्षा विभाग बिहार पटना प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी आदेश है। इसमें कहा गया है कि आपको बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली के अधीन जो विज्ञापन संख्या 22/2022/2024 के परिप्रेक्ष्य में टीआरई 3.0 हेतु परिणाम जो है घोषित कर दिया गया है। और इसका परिणाम जो अभ्यर्थी है वह बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो सभी अभ्यर्थी इसको देख ही लिए हैं। आगे है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए उसे आवंटित जिले में उपस्थित होना है। यानी जो जिला उसे आवंटित की गई है उस जिले में उसे उपस्थित होना है। और आवंटित जिले में जो चयनित स्थल है वहां पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। और जिस अभ्यर्थी के का आपको वेरिफिकेशन के लिए जो तिथि और जो स्लॉट निर्धारित हुई है, बस उसी तिथि और स्लॉट में उनका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। और स्लॉट जो है 5 है, 1.5 घंटे का 5 स्लॉट है। इनके बाद इसमें कहा गया है कि मूल कोटि के जो शिक्षक है उसकी काउंसलिंग 21 से 25 जनवरी के बीच होगी। स्नातक कोटि 6 to 8 के जो टीचर है उनकी काउंसलिंग 27 से 29 जनवरी के बीच होगी। माध्यमिक शिक्षक जो 9th-10th है उसकी काउंसलिंग 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच होगी। और उच्च माध्यमिक का काउंसलिंग, चूंकि 2-3 सरस्वती पूजा है इसीलिए 4 फरवरी से 5 फरवरी के बीच होगी। अनुशंसित अभ्यर्थी के लिए निर्देश दिया गया है कि किस अभ्यर्थी को किस तिथि में वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना है, किस स्लॉट में। इसका निर्धारण जो है राज्य स्तर पर किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। राज्य स्तर से जो मैसेज आपको अभ्यर्थियों के मोबाइल पर आएंगे, तो जिस तिथि में, जिस स्लॉट में, जिस स्थल पर उसको काउंसलिंग के लिए मैसेज आएंगे, उसी तिथि में वहीं पर जाकर के क्या करानी है, काउंसलिंग करानी है। कह रहा है कि काउंसलिंग या वेरिफिकेशन के लिए कोई आपाधापी करने की जरूरत नहीं है। वेरिफिकेशन की तिथि से अनुशंसित अभ्यर्थियों के वरीयता का, सीनियरिटी का कोई संबंध नहीं है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि यदि किसी कारणवश किसी अभ्यर्थी का वेरिफिकेशन आपको छूट जाता है, निर्धारित स्लॉट में नहीं हो पाता है निर्धारित तिथि को, तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए फिर आपको अलग से समय जो है निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। और इसमें आपको आगे कहा गया है कि कौन कौन सा
डॉक्यूमेंट लेकर वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो इसमें जो सबसे पहला है कि जो एडमिट कार्ड लेकर आप एग्ज़ाम दिए थे वह ओरिजिनल एडमिट कार्ड और उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति है, ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो ओरिजिनल आधार कार्ड है, ठीक है, वो आधार कार्ड आप फॉर्म भरने के समय दिए होंगे और वाटर मार्क में भी वह आया होगा, तो वो आधार कार्ड और उसका जो आपको फोटो कॉपी है वो लेना है। उनके बाद जितने भी आपने एजुकेशनल या आपको ट्रेनिंग वाला मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड किया, जो अपलोड किया है केवल वही ले जाना है। तो जो अपलोड किया है उसको, उसका वाटर मार्क लगा हुआ आप डाउनलोड कर लिए होंगे, बस उसी को आपको वहाँ पर देखा जाएगा। किसी को इसके लिए परेशान नहीं है कि मैंने प्रोविजनल लोड किया था, मैंने मार्कशीट किया था, ये किया था, वो किया था, वो सब कुछ नहीं देखा जाएगा आपको काउंसलिंग में। मैं पिछले जो काउंसलिंग हुई है हाल ही में प्रधान शिक्षक की भी हुई है, मैं उन सब के अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। अतिरिक्त किसी कागजात को नहीं देखा जाएगा, बस मिलान किया जाएगा कि आपने जो अपलोड किया था फॉर्म भरते वक्त और जो वाटर मार्क डाउनलोड किया है उसकी ओरिजिनल प्रति आपके पास है या नहीं है। हाँ, अब कोई जो है आधार कार्ड के जगह पर निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए होंगे, तो ऐसे लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन उनको भी घबराना नहीं है, उनको अभी डॉपफुल किया जाएगा। आगे उनके लिए भी आपको फिर से क्या निकलेगा, समय निकलेगा, ठीक है। उनके बाद आपको टेट सीटेट वाला जो भी है उनका जो मूल प्रमाण पत्र है, और फिर आपको बीपीएससी द्वारा जो वाटर मार्क वाला है ना, उनकी स्व अभिप्रमाणित प्रति जो है लेकर के जाना है। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ जो फॉर्म भरते वक्त परीक्षा में आपने दिया था ना, उसी तरह का फोटोग्राफ आपके पास 3 होनी चाहिए। साथ ही साथ आरक्षण का कोई यदि दावा कर रहे हैं तो उस आरक्षण से संबंधित जो सर्टिफिकेट उन्होंने अपलोड किए थे उनकी डाउनलोड प्रति और उनकी छाया प्रति लेकर के जाना है। देखिए काउंसलिंग में सीधी सी बात है कि आप ओरिजिनल एडमिट कार्ड ले लीजिए, ओरिजिनल आधार कार्ड ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए थे जिसका वाटर मार्क आपने डाउनलोड किया है उन सब डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल आप ले लीजिए, ठीक है। और इन सारे ओरिजिनल को एक फाइल में रख लीजिए। इन सब का जो आपको छाया प्रति है ना, ठीक है, एक आपको वाटर मार्क जो डाउनलोड करेंगे फिर उसी का छाया प्रति, तो उस पर भी वाटर मार्क हो जाएगा। तो एक छाया प्रति वो कलर में रंगीन में 2 कॉपी आपको बनाना है, 2 फाइल, ठीक है। तो 2 फाइल वो हो गया, एक में सबका ओरिजिनल। ध्यान दीजिएगा कि ओरिजिनल में आपको जो आप दिए हैं शैक्षणिक प्रशिक्षण में, चाहे मार्कशीट दिए हैं या आप प्रमाण पत्र दिए हैं, चाहे वो ओरिजिनल है जो भी दिए हैं, तो उस सब का ही केवल ओरिजिनल आप एक गो फाइल में रखिएगा। ये नहीं कि सारा ओरिजिनल दे दीजिएगा, वहाँ छटियाने में ही आपका जो है समय चले जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बस जिस सीरियल में कहा गया है, ठीक है, उतना ही चीज जो है ओरिजिनल, फिर उस सब का जो है आपको वाटर मार्क कॉपी और उसका फिर फोटो कॉपी आपको 2 सेट में तैयार करके वहां पर जाना है। ओरिजिनल से सबका मिलान करते जाएगा और आपको जो है लौटाते जाएगा। हाँ, आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर आपका दिया हुआ रहेगा उस मोबाइल नंबर को साथ लेके जाइएगा। वहाँ पर जो बायोमेट्रिक हो गया और उस पर आपको ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आप दीजिएगा, तभी आपकी वहां पर काउंसलिंग जो है आएगी। हाँ, यदि इससे ज़्यादा कोई घबरा रहे हैं तो वो एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो मैं बोला हूँ जो आपसे लिया जाएगा उन सारे ओरिजिनल को एक साथ रख लीजिए, उन सभी के फोटोकॉपी को एक साथ लीजिए, 3 गो फाइल हो गया। एक गो फाइल जो है उसके बाद आपको जो कागज मन में आता है ना कि सर ये कागज मांग दे, वो मांग दे, उस सबको भी रख लीजिएगा, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत आपको वहां पर नहीं होगी, ठीक है। साथ ही साथ यदि किसी कारणवश किसी का आपको डाउटफुल भी हो जाता है तो उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो लास्ट काउंसलिंग होगी ना पीजीटी वाला, उनके बाद जो है फिर से एक बार क्या होगा
तो बीपीएससी का साइट खुलेगा। उस साइट में जिसका जो कमी बेसी रहेगा डॉक्यूमेंट, वो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, सुधार करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको रिकाउंसलिंग होगी और रिकाउंसलिंग के बाद जा करके आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और उनके बाद जो है फिर ट्रेनिंग की बात होगी और पोस्टिंग की बात होगी। ट्रेनिंग पोस्टिंग जो है नए सत्र से पहले होने वाला नहीं है, एकदम स्लो में इस वित्तीय वर्ष में हमको नहीं लगता है कि टीआरई 3.0 वाले को स्कूल भेजा जाएगा। तो आप लोग उन सब के लिए निश्चिंत रहिए। और इनके अलावे भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कुछ ऐसा कि जो चाहते हैं आप पूछना, तो आप वीडियो के लिख सकते हैं और मैं आगामी वीडियो में उन सब प्रश्नों को अरेंज करने की, समाहित करने की करूंगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच भी इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।